Hello everyone, good evening. Once again, welcome to my channel, guys. This is Astha Kashyap, your mentor of UGC NET पेपर 1. मैंने सोचा कि क्यूए सेशन जो कि रात 8 बजे होने वाला है, उस क्यूए सेशन को करने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज़, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट सेशन. सबसे पहले फर्स्टली वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड अपने आप में ही बहुत वास्ट सिलेबस है. एक टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स या सब यूनिट हम लोग उसको बोल सकते हैं आते हैं. सो रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहला है मीनिंग. मीन्स कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च. रिसर्च का मतलब क्या होता है. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिसर्च का मीनिंग या रिसर्च का डेफिनेशन क्या होता है. देन आफ्टर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स कि रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. देन इट्स टाइप्स. सबसे पहला जो सब टॉपिक है उसके अंदर 3 टॉपिक्स है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन इन आवर नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं. आज के क्लास में डिस्कस करूंगी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. देन ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. स्टेप बाय स्टेप हमको रिसर्च करना होता है, ना कि बस स्टार्ट किया और एंड अप कर दिया. सो वो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, स्टेप्स ऑफ रिसर्च में. देन आफ्टर आता है हमारा रिसर्च एथिक्स. इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. देन मेथड्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च में कितने मेथड्स होते हैं, मीन्स कि रिसर्च को करने का तरीका. जितने भी रिसर्चर्स होते हैं या जो पीएचडी होल्डर हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, तो सबके रिसर्च करने का जो तरीका होता है, जो वे होता है, WAY वे तरीका, वो अलग अलग होता है. सो मेथड्स ऑफ रिसर्च डिफर फ्रॉम रिसर्चर टू रिसर्चर, इसलिए इसको भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है. देन पेपर, आर्टिकल्स, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन रिसर्च एप्टीट्यूड. देन थेसिस राइटिंग, जो हम लोग थेसिस लिखते हैं, राइट करते हैं, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या फॉर्मेट होता है. जो थेसिस हम लोग लिखते हैं उस थेसिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स कि क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, और फॉर्मेट, मीन्स कि थेसिस को लिखने का क्या फॉर्मेट है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या परफेक्ट या अप्रोप्रिएट और राइट फॉर्मेट होना चाहिए थेसिस का, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. नाउ अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसका वेटेज है, वो जान लेते हैं. मोर टिपिकल, लेंदी एंड टेक्निकल. टेक्निकल भी है, मीन्स कि पूरा लॉजिक बेस्ड है, इलॉजिकल हम लोग काम इसमें नहीं कर सकते हैं. टिपिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट है. लेंदी है, मीन्स कि बड़ा है. एंड टेक्निकल है, मीन्स कि टेक्निक हम लोग इसमें यूज करते हैं. क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन लर्निंग कंसेप्ट एज वेल एज देयर एप्लीकेशन. जो क्वेश्चंस होता है वो टोटली कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, मीन्स कि कंसेप्चुअल होता है. अगर आपका रिसर्च के रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है उसके बारे में अगर आपका कंसेप्ट, आपका थॉट्स अगर क्लियर नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस और आंसर योर क्वेश्चंस. सो उसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा माइंड में क्लियर होना चाहिए, एज वेल एज देयर एप्लीकेशन, मीन्स कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है. नीड्स प्रॉपर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सारे यूनिट्स में प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, बट जो ये एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होता है, पेपर है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड ही होता है. बाकी आपका जो बेसिक माइंड है, आपका जीके कितना स्ट्रांग है, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, आपने अपने पीजी लेवल तक क्या स्टडी कर रखा है, उस कंसेप्ट को जज करने के लिए और सारे यूनिट्स पढ़ने होते हैं. बट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो
हमारा टॉपिक है पेपर 1 का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इन फ्यूचर इफ यू वांट टू डू योर पीएचडी एंड रिसर्च। तो टीचिंग और रिसर्च जो है मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। इस पे हमको अगर 100% फोकस करना है पेपर 1 पे, तो 60-70% शुड बी फोकस ऑन दीज 2 टॉपिक्स। नाउ वेटेज क्या है, तो वेटेज जो है 10-15% है आउट ऑफ 100%, दैट इज 5-7 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, और 5 और 7 क्वेश्चंस इस यूनिट से आते हैं, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड से आते हैं। ना अब ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली रिसर्च होता क्या है, व्हाट इज रिसर्च। तो सबसे पहले जो ये वर्ड है रिसर्च, उस पर गौर से देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है, री प्लस सर्च। रिसर्च जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, री प्लस सर्च। री मीन्स होता है पुनः, मतलब कि फिर से, और सर्च मतलब होता है खोजबीन करना या जांच पड़ताल करना। तो ये जो वर्ड है रिसर्च मीन्स कि रिसर्च, पहले से कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में बट वो नोन नहीं है, उससे हम लोग फेमिलियर नहीं है, या ऑलरेडी अगर खोज हो चुका है तो उसमें फिर से कुछ संशोधन करना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। द टर्म इटसेल्फ सजेस्ट दैट वी आर सर्चिंग समथिंग विच इज देयर, मीन्स कि एग्जिस्ट कर रहा है बट रिमेन अननोन टू अस। कोई ऐसा चीज है जो वर्ल्ड में ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम लोग उससे क्या है, फेमिलियर नहीं है, वो चीज हमारे लिए अननोन है। रिसर्च स्टैंड्स फॉर री मीनिंग, मीन्स कि अगेन मतलब पुनः, फिर से, एंड सर्च, सर्च मीन्स होता है टू फाइंड, मीन्स कि कुछ चीज खोज करना, खोजबीन करना, पड़ताल करना। सो रिसर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग न्यू इन अ टॉपिक दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बारे में कुछ नया इनोवेट करना, नया खोजबीन करना, जांच पड़ताल करके कुछ उससे नया निकालना और वर्ल्ड के सामने उसको रिप्रेजेंट करना। या ऑलरेडी किसी टॉपिक पे रिसर्च हो रखा है तो उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसको इम्प्रूव करके फिर से उसको प्रेजेंट करना। इट इज अ क्वेस्ट टेकन फॉर फाइंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स we already know. It is a scientific